भोजपुरी के बड़े-बड़े स्टारों को मैथिली ठाकुर से सीखना चाहिए। जी हाँ, दोस्तों बता दें कि जिस प्रकार से भरत तिवारी मामले पर भोजपुरी सुपरस्टारों ने अपनी चुप्पी बाँधी हुई थी, चाहे वो मनोज तिवारी हों, चाहे वो दिनेश लाल यादव निरहुआ हों, चाहे वो कहें तो रवि किशन हो, ऐसे बड़े-बड़े जो सुपरस्टार हैं जिन्होंने चुप्पी बाँधी हुई थी, सरकार में रह करके मतलब कि अपनी पार्टी के खिलाफ या कह सकते हैं कि उस समय अगर कुछ गलत हुआ है तो वो उस मामले पर नहीं बोल सकते हैं। वहीं पर मैथिली ठाकुर ने क्या कुछ बयान दिया हुआ है, सबसे पहले आप लोग ये बयान सुनिए। जो ये वाक़या हुआ, ये एनकाउंटर का, ये बड़ा ही मुझे लग रहा है बहुत मिसकंडक्ट था और मुझे लगता है कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए जिस पुलिस वाले ने ये गलत काम किया है, गलत एनकाउंटर किया है और उसको और सरकार ने संज्ञान लिया है और इस पे तुरंत मुझे लग रहा है जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी। अब आप लोगों ने भैया ये बयान तो सुन लिया कि किस प्रकार से मैथिली ठाकुर ने भरत तिवारी मामले पर जिस प्रकार से उनका एनकाउंटर हुआ उसको लेकर के बोला कि जो भी इस मामले में कह सकते हैं कि दोषी हो, जो भी पुलिस वाले दोषी हो, उनको कड़ी से कड़ी कार्यवाही उनके ऊपर होनी चाहिए। बस इतना सा ही बात बोलना था। ये बात भी भोजपुरी के जो बड़े बड़े सुपरस्टार है वो नहीं बोल पाए। अगर उनको वहीं पर बिहार के लोगों का समस्या नहीं दिखता है, उनके ऊपर कह सकते हैं कि जो अन्याय होता है वो सारी चीज़ें नहीं दिखती है, उसके लिए वो बोलने के लिए एकदम तैयार नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि हम पार्टी के खिलाफ हो जाएंगे और वो कहीं भी कभी भी पार्टी के अपने खिलाफ हो नहीं सकते हैं। लेकिन वहीं पर मैथिली ठाकुर ने बोला और वहीं पर चाहे मनोज तिवारी हो, चाहे दिनेश लाल यादव निरहुआ हो, चाहे रवि किशन हो, इन लोगों को उसी बिहार के लोगों का जब वोट चाहिए होता है तो भैया ये पार्टी के स्टार प्रचारक बन करके जाते हैं और वहाँ पर गमछा लहराते हैं और उन्हीं कह सकते हैं कि जनता से उसी गरीब जनता से वोट मांगते हैं और अपनी सरकार बनाते हैं। जब उसी जनता के लिए उस जनता के ऊपर अन्याय होता है, बोलने की बारी आती है तो भैया एकदम चुप्पी साध लेते हैं। इनके कह सकते हैं कि मुंह से चूं से चा नहीं होता है भैया, वो उस जनता के लिए बोलने के लिए एकदम तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वो पार्टी के खिलाफ बोल देंगे या फिर कहीं ना कहीं उनको पार्टी का डर होता है। ऊपर जो उनके कह सकते हैं कि साहब बैठे हैं उनसे वो डरते रहते हैं, इस वजह से वो ऐसे मामलों पर नहीं बोल पाते हैं। तो कहीं ना कहीं सीखना चाहिए, चाहे वो रवि किशन जी हों, चाहे दिनेश लाल यादव निरहुआ हों, चाहे वो मनोज तिवारी जी हों, मैथिली ठाकुर से कि किस प्रकार से अगर कुछ गलत हुआ है, किसी के ऊपर अन्याय हुआ है तो किस प्रकार से बयान दिया जाता है।